हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम है मोहर सर्किल। जो इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्मूले से या उसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड से कैसे हम नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस और एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, प्रिंसिपल प्लेन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वो जो मेथड था हमारा एनालिटिकल मेथड था, उसमें हम जो है फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते थे जो भी क्वेश्चन में दिया होता था। अब हम उन्हीं सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। इसी ग्राफिकल मेथड को हम मोहर सर्किल के नाम से जानते हैं। जो मोहर सर्किल है वो इन्वेंट किया गया था क्रिस्टियन ऑटो मोहर के द्वारा और इसमें हम जो है वो 2 डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसके हेल्प से हम नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस और डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन को कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आज देखते हैं कि किस तरीके से हम मोहर सर्किल को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए आपके सामने ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिख रहा है? ओके, लिखा हुआ है क्वेश्चन में द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन ए स्ट्रेन्ड मटेरियल इज शोन इन फिगर, जिसमें सिग्मा एक्स की वैल्यू दी गई है 180 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और सिग्मा वाई की वैल्यू दी गई है 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो एंगल बन रहा है सिग्मा एक्स से वो 35 है। जो दोनों स्ट्रेसेस दी गई हैं वो दोनों की दोनों टेंसाइल हैं। अब देखिए हमको कैलकुलेट क्या करना है इसमें। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ये जो क्वेश्चन दिया गया है अगर हम इसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है। सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। यह फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। सिग्मा आर का फॉर्मूला आता है अंडर रूट सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर। और जो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फाई कैलकुलेट करते हैं वो उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स सिग्मा एन अपॉन सिग्मा टी। देखिए यहां पे जो है आपको थीटा की वैल्यू 35 दी गई है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें थीटा की वैल्यू नहीं दी रहेगी, तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। tan 2 थीटा बराबर 2 टाउ अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इसके हेल्प से हम थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 180 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड सिग्मा वाई इक्वल्स टू 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब सबसे पहले हम एक स्केल कंसीडर करते हैं और स्केल हमने मान लिया है। देखिए यहां पे सिग्मा एक्स की वैल्यू 180 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दी गई है। अब ये अगर हम इसको मानते हैं कि 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 180 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर और हमारी जो स्केल हम मेरे पास है वो 15 सेंटीमीटर की है। तो इससे क्या हो जाएगा, फिगर काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है, इस स्केल को 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ना मान के मैंने मान लिया है 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू हो गया 180 डिवाइड बाई 20 9 सेंटीमीटर और सिग्मा वाई की वैल्यू हो गई 120 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहां पे जो हम एंगल इसमें मेजर करेंगे वो हम 2 थीटा मेजर करेंगे। तो थीटा की वैल्यू हमको दी गई थी 35, तो 2 इंटू 35 इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये हमारे पास एंगल हो गया। अब देखिए हम किस तरीके से इन सारी चीजों को अपने ग्राफिकल मेथड में मोहर सर्किल से कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये मैंने फिगर ड्रॉ किया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो देख लीजिए। देखिए मोहर सर्किल बनाने के लिए आपके पास स्केल होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर होना चाहिए
और ये कंपास होना चाहिए और प्रोटेक्टर होना चाहिए। सॉरी, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, मैंने ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यूज ली हैं। अब ये मैंने कैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ली हैं वो भी मैं आपको देख के बताऊंगा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखिए सबसे पहले मैंने अपना स्केल लिया। अब मैं एक स्केल लेता हूं, कोई भी एक स्केल आप ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए। देखिए मैंने जो है सपोज दैट 14 सेंटीमीटर एक स्केल ले लिया, और स्केल लेने के बाद मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना दिया, यहां पे इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना दिया और उस पॉइंट को नाम दे दिया O। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। अब इसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पहली वैल्यू थी वो कितनी थी, जो हमने स्केल मानी थी 9 सेंटीमीटर, तो यहां O पॉइंट से ही आपको 9 सेंटीमीटर मेजर करना है। देखिए मैंने 9 सेंटीमीटर यहां मेजर किया, और मेजर करने के बाद उसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट A। इसके बाद जो दूसरी वैल्यू थी वो हमारी थी 6 सेंटीमीटर, यहीं O पॉइंट से ही मैंने दूसरी वैल्यू को मेजर की। ये जो है वो उसको मैंने 6 सेंटीमीटर यहां डॉट लगा लिया और उसको नाम दे दिया B। अब देखिए A और B के बीच में जो डिस्टेंस है ये 9 है और ये 6 है, तो A और B के बीच में जो डिस्टेंस बची वो 3 बची। तो 3 का जब हम आधा करेंगे तो कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर पे मैंने क्या किया, एक निशान लगा लिया और उसको नाम दे दिया C। ये जो है हमारा सेंटर होगा। अब देखिए यहां तो बहुत आसान था, मैंने आसानी से 3 था, 3 का आधा किया 1.5 और कर लिया। लेकिन बहुत सारी क्वेश्चंस में ऐसे ही वैल्यू होती है। मान लीजिए आपको दिया हो 2.95 या 4.85, तो 4.85 का आधा आप कैसे करेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्क मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्क मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम आर्क मेथड में हम सेंटर कैसे लगाते हैं, जितना भी हमारा दिख रहा है आपको रेडियस, उससे थोड़ा सा ज्यादा लेके एक आर्क इधर लगाएंगे, फिर एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे, ऐसे ही सीधे एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। अब जहां पे दोनों आर्क ये और ये दोनों आर्क कट करेंगी, उसको हम जो है एक लाइन से मिला देंगे, वही हमारा सेंटर होगा। तो आर्क मेथड थोड़ा ज्यादा सही है अगर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, वरना तो जो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें तो इसी तरीके से दिए होंगे, तो हम कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा काम ना बढ़े हमको। तो हम क्या करते हैं, स्केल से ही अगर 3 दिया है तो उसका आधा हो जाएगा 1.5, और हम इजीली जो है सेंटर मान लेते हैं। अब देखिए सेंटर मिलने के बाद हमको क्या करना है, सेंटर मिलने के बाद अब आपको अब ये समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, प्रोटेक्टर है। ये प्रोटेक्टर है, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है। अब प्रोटेक्टर को आप इस प्रकार रखेंगे और उसमें जो मेजर करेंगे, उसमें जो वैल्यू लेंगे वो कितना लेंगे, 70 डिग्री। 70 डिग्री, सपोज दैट 70 डिग्री आपका यहां पे आया, ये पॉइंट जो मेजर करोगे 70 डिग्री, वो सपोज दैट यहां पे आया डी पॉइंट। अब इस डी पॉइंट को मैंने क्या किया, उस पे सर्किल, हाँ सॉरी, अभी उसको उससे पहले एक चीज और देख लीजिए आप लोग। सॉरी, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया। अब मुझे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट मिल गया था। अब मैं क्या किया, मैंने इसके बाद सी पॉइंट से इधर का रेडियस लेके, जितना भी रेडियस है हमारा, इस बी पॉइंट पे मैंने इसको रखा और एक क्या किया, देखिए इस तरीके से मैंने रख दिया है इसको, ये, और अब मैंने एक सर्किल बना दिया जो ए और बी को टच करेगा। ओके, सॉरी ये मैं बताना भूल गया, ए और बी को टच करेगा। इसके बाद अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हमने ये समझ लीजिए इसे स्केल नहीं है, ये क्या है आपका प्रोटेक्टर है। अब प्रोटेक्टर को आप इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर किस तरह, आप 70 डिग्री मेजर करेंगे और ये जो 70 डिग्री मैंने मेजर किया है वो सपोज दैट यहां डी पॉइंट पे आ रहा है, वहां पॉइंट रखा मैंने। अब इस डी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि इस लाइन को ई पॉइंट पे कट कर रहा था। ई पॉइंट पे कट किया, इसको बना दिया। इसके बाद डी से ओ को मिला देंगे, डी से ओ को मिला देंगे, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए मोहर सर्किल बन गया है। अब आते हैं, अब आइए हम इनको कैसे इस तरीके से स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं इससे। अब देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है ओ ई जो है,
ओ ई, वो जो है जब हम स्केल से मेजर किया मैंने ओ ई की वैल्यू, तो ये वैल्यू आई 8.2। जो ओ ई की वैल्यू कैलकुलेट किया मैंने, तो ये सपोज दैट ये वैल्यू आई 8.2। अब 8.2 ये ओ ई जो है यही हमारी सिग्मा एन कहलाएगी। ओ ई जो है वही हमारी सिग्मा एन कहलाएगी। अब मैंने जो स्केल लिया था वो क्या था कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 8.2 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 164 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी। यही आपकी नॉर्मल स्ट्रेस है। अब ये डीई जो दिख रहा है आपको, डीई उसकी वैल्यू को मैंने मेजर किया। ये देखिए इस तरीके से मेजर करेंगे तो ये जो वैल्यू आई वो डीई की वैल्यू आई 1.4 सेंटीमीटर। अब 1.4 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यही आपकी टेंजेंशियल स्ट्रेस है। अब अगर आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है तो ओडी को मेजर कर लीजिए यहां से। इसे ओडी जो हमने मेजर किया वो आया 8.4, तो उसमें 8.4 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ गया 168 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और कहीं भी आपसे जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछता है तो रेडियस ऑफ द सर्किल जो है वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्किल जो है वो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहां पे आपको पता ही था कि जो रेडियस था, इसका जो डायमीटर था वो 3 था, जो रेडियस था वो 1.5 था। तो 1.5 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जो है इजीली, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको दिखाया मैंने कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब आज एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस आप करिए। ओके। और नेक्स्ट जो है कल मैं आप लोगों को और कितने मेथड्स हैं देखिए। अभी आज तो जो मैंने बताया उसमें प्लेन पे मैंने शियर स्ट्रेस कहीं नहीं दिखाया था। ठीक है। और जो वैल्यूज ली हैं नॉर्मल स्ट्रेस की वो सारी की सारी मैंने टेंसाइल ली हैं। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें एक वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस की टेंसाइल होगी, दूसरी कंप्रेसिव होगी, और एक क्वेश्चन और बताऊंगा जिसमें शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस के साथ साथ शियर स्ट्रेस भी होती है। तब तक के लिए आपको गुड बाय और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।